सभी के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी मत का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके सामने यह प्रश्न आता ही है। अतएव यदि पाप और पुण्य की कोई ऐसी परिभाषा करें जो सभी देशों में, सभी जातियों में, सभी मतों में, सभी संप्रदायों में समान रूप से समादृत हो, तो वह है कि हमारे जिस कर्म से हमारा और दूसरों का परिणाम में हित होता हो वह पुण्य है, और हमारे जिस कर्म से हमारा और दूसरों का परिणाम में अहित होता हो वही पाप है। कर्म का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत हम सभी कर्मों को ले सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, डॉक्टरी हो, वकालत हो, न्यायाधीश का कार्य हो, देश की सेवा हो, घर का कार्य हो, लेन देन हो, खान पान हो, उठना बैठना हो, यहाँ तक कि सोना इत्यादि इत्यादि कुछ भी हो। इस परिभाषा में दो शब्द मुख्य हैं। पहला दूसरों का और दूसरा परिणाम में। बच्चे को माँ सर्वदा डांटती है, गुरु शिष्य पर सर्वदा शासन करता है। इन दोनों प्रसंगों में माँ और गुरु का कर्म बड़ा कठोर प्रतीत होता है, पर उससे परिणाम में बच्चे का तथा शिष्य का हित होता है। चूंकि इस क्रिया से दूसरों का हित हुआ है, अतएव माँ और गुरु का भी उससे हित निश्चित ही है। यह शाश्वत सत्य है कि जिस किसी कर्म के द्वारा दूसरे का परिणाम में हित होगा उससे हमारा अहित होगा ही नहीं, और जिस किसी कर्म के द्वारा दूसरे का परिणाम में अहित होगा उससे हमारा हित होगा ही नहीं। कर्म करते समय जहाँ हम अपने छोटे से स्वार्थ की सीमा में आबद्ध होकर दूसरों के हित को भूल जाते हैं, वहाँ कर्म पुण्य दिखाई देता हुआ भी पाप हो जाता है। ऐसी स्थिति में तीन तरह की वृत्तियाँ होती हैं। पहली, दूसरे का हित हो यह तो ठीक है, परंतु यदि ना होता हो तो हम क्या करें, हमें तो अपना हित देखना है। दूसरी वृत्ति, जो पहली वृत्ति से नीची श्रेणी की है, यह है कि हमारी क्रिया से दूसरे का अहित होता है या होगा यह हम जानते हैं, पर इसमें हमारा हित हो रहा है, तब हम उनके अहित की परवाह क्यों करें। तीसरी वृत्ति इससे भी नीचे की है, जब हमें दूसरों का अहित करना है और दूसरों के अहित में ही हमारा हित है, पर मंगलकारी वृत्ति यह है कि अपना नुकसान भी सहन करके हम दूसरे का हित करें।